एक अध्याय 13 श्लोक संख्या 12 और 13। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। इति युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। तेरहवां श्लोक भी पढ़ लेते हैं। नन्व प्रियं दुर्विषहम् निर्णाम स्वयं उपस्थितम् नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः। नन्व प्रियं दुर्विषहम् निर्णाम स्वयं उपस्थितम् न आवेदयेत् सकरुणः दुःखितान् द्रष्टुम् अक्षमः। नन्व प्रियं दुर्विषहम् निर्णाम स्वयं उपस्थितम् नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुम् अक्षमः। Anybody else? पहले वाला पढ़िए 12th। इति युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्संवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। नान्वप्रियं दुर्विषहम् निर्णाम स्वयं उपस्थितम् न आवेदयेत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुम् अक्षमः। इति युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्संवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। नानु अप्रियं दुर्विषहम् निर्णाम स्वयं उपस्थितम् न आवेदयत् सकरुणो दुःखितां द्रष्टुम् अक्षमः। धीरे धीरे पढ़ने का और देख के पढ़ने का, धीरे बोलने का।
इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम् नानु अप्रियं दुर्विषहं निर्णाम स्वयं उपस्थितम् न आवेदयत् स करुणो दुःखितान् दृष्टुम् अक्षमः। शब्दार्थ इति इस प्रकार उक्तः पूछे जाने पर धर्मराजन राजा युधिष्ठिर द्वारा सर्वम सब कुछ तत् यह समवर्णयत ठीक से वर्णन किया यथा अनुभूतम जैसा उसने अनुभव किया था क्रमशः एक के बाद एक बिना रहित यदु कुलक्षयम यदु वंश का विनाश ननु निश्चय ही अप्रियम अप्रिय दुर्विषहम असह्य निर्णाम मानव जाति का स्वयं अपने ढंग से उपस्थितम प्राकट्य न नहीं आवेदयत व्यक्त किया सकरुणः दयामय दुखितान दुखी जनों को दृष्टुम देखने के लिए अक्षमा असमर्थ। अनुवाद महाराज युधिष्ठिर द्वारा जोर से बोलो सारे लोग। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्यों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियमानुसार स्वतः आती है, अतएव इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्राय असंभव था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत
श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, हम सभी इस वैष्णवता के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात वैष्णव बनना चाहते हैं। लेकिन वैष्णव बनने के लिए जो सिद्धांत हैं उनकी गहराई को समझना बहुत आवश्यक है और उन सिद्धांतों का उसी रूप में पालन करने का प्रयास करना चाहिए। हम इस सिद्धांतों की उस गहराई को नहीं समझ पाते। परिणाम ये होता है कि हम ऐसे वैष्णव नहीं बन पाते जैसे भगवान चाहते हैं। हम वैष्णव तो बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं जैसे हम स्वयं चाहते हैं बनना, मनगढ़ंत विचारधारा के आधार पर। लेकिन उसको भक्त नहीं माना जाता। भक्त तो उसी को माना जाता है कि जो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि के अनुसार हो। अगर वो ऐसी भक्ति करता है जो मनमानी है, बिना इनके है, तो फिर वो भक्त वैसा नहीं बन पाएगा। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत की हरिर भक्ति उत्पात एव कल्पते। वो एकांत की मतलब अपने मन के अनुसार अगर भक्ति करता है तो वो भक्ति उसको भी शांति नहीं दे पाएगी और दूसरों को भी शांति नहीं दे पाएगी। फिर उसको जीवन में क्या मिलेगा ऐसी भक्ति से? उसको बुला के लाओ। मैंने खाली पानी डालने के लिए कहा था अनूप को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्णा अरे इधर था वो भैया, तुम वहाँ कहाँ चला गया पानी डालने के लिए? इधर बर्तन धो रहा हो? नहीं है, थाली नहीं धो रहा है? थालियों का प्लेट नहीं साफ कर रहा हो? हाँ नहीं है, ठीक है, आ जाओ। कहाँ भाग गया हो? कॉल करो उसको। बाहर तो नहीं है? आ जाओ, कहीं योगा कर रहा होगा। हाँ क्या कर रहा था भाई? हाँ क्या पूछने के लिए? बैठो। तो जो शास्त्र कह रहा है कि हमें भक्ति कैसी करनी होगी, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत की हरिर भक्ति उत्पात एव कल्पते। जब कोई एकांत की भक्ति करने का प्रयास करता है, अर्थात ऐसी भक्ति जिसमें श्रुतियां का आदेश ना हो, स्मृतियों का आदेश ना हो, पुराणों का आदेश ना हो, पंचरात्रिक विधि के बिना हो। एकांतिकी मतलब अकेले में जाकर के नहीं। एकांतिकी का अर्थ क्या है? निर्जन स्थान नहीं है यहाँ। एकांतिकी का अर्थ है अपने स्वयं के मन के अनुसार करने वाली भक्ति। तो ऐसी भक्ति क्या देगी उसको? चित्त में शांति नहीं दे सकती। जबकि जो भक्ति क्लेशों का सबसे पहले नाश करने वाली, वही भक्ति क्या बन जाएगी? उत्पात का कारण बन जाएगी। एकांत की हरिर भक्ति उत्पात एव कल्पते। उसके जीवन में उत्पात चालू हो जाएंगे, उसके कारण दूसरों के जीवन में भी उत्पात चालू हो जाएंगे। ये कितनी स्पष्टता के साथ हमारे आचार्यों ने हमें समझाया है। उत्तम भक्ति क्या है? उत्तम भक्ति उसको कहते हैं। तो माला जप कर रहा है या कथा सुन रहा है? तो माला छोड़, फिर माला में हाथ क्यों डाल रखा है तूने? या तो माला ही जपो या कथा ही सुनो। एडवांस भक्त नहीं बनने का, सीधा डीलक्स गाड़ी में नहीं बैठ जाने का। औंधे मुंह आकर के लोग गिरते हैं फिर। तो क्या कह रहे थे हम? उत्तम भक्ति के बारे में भी रूप गोस्वामी ने बताया है कि भक्ति की शुरुआत ही वहां से होती है जब तुम्हारी अभिलाषाएं शून्य हो जाएं। अन्य अभिलाषिता शून्य, उत्तम भक्ति वो कहलाती है। हरे कृष्ण। आइए बैठिए प्लीज। भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। कृष्ण की प्रसन्नता के अतिरिक्त जब हमारी अभिलाषाएं शून्य हो जाएं। कृष्ण की प्रीति के लिए जो अभिलाषा है वो तो चाहिए, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के अतिरिक्त हमारी खुद की प्रसन्नता की अगर अभिलाषा है और हम उसको सोच के भक्ति कर रहे, तो भी वो उत्तम भक्ति नहीं है।
वो कौन सी भक्ति है? उत्तम से नीचे वाली कोई भक्ति होगी, उसको एकांत की भक्ति कहेंगे, मनमानी भक्ति कहेंगे, अधमा भक्ति कहेंगे। एक उत्तम है तो दूसरा अधम होगा, तो श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। That is not the pure devotional service. Mataji, you can understand something in Hindi? Okay. तो जो उत्तम भक्ति है उसकी शुरुआत ही यहाँ से होती है कि उसमें अन्य अभिलाषिता शून्यम, वहां मैं के लिए स्थान नहीं है। एकांत की भक्ति तो मैं को लेकर के चल रही है, मनमानी भक्ति। जहां मैं खत्म हो जाए बोले वहां प्रेम वाली भक्ति चालू होती है। अर्थात ये जो भक्ति अर्थात सेवा है, सेवा का हेतु क्या है? यहाँ सेवा को इम्पेल करने का कारण क्या है? जैसे हम कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी करने के पीछे हमारे पीछे प्रेरणा स्रोत क्या है? पैसा। और पैसा चाहिए किसी भी हालत में, उसका प्रेरणा स्रोत क्या है? पेट। और क्या प्रेरणा स्रोत है? घर, पत्नी, इच्छा। पत्नी धक्का मार करके भेजती, जाओ कमा करके लाओ, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो। और कई बार उधर से बॉस बेचारा उसकी आलसीपन से उधर बॉस परेशान हो जाता है, इधर पत्नी परेशान हो जाती, ये आलसी बैठा हुआ है। बॉस उधर काम नहीं करता, बॉस उधर देखता है ये यहाँ भी काम नहीं कर रहा है, तो बॉस उसको झाड़ लगाता रहता है। एक दिन वो पति जल्दी आ गया, रोज नौकरी से थोड़ा लेट से आता था, एक दिन जल्दी आ गया। तो पत्नी कहती आज जल्दी कैसे आ गया? बोले बस ऐसे ही आ गया। बताओ तो सही, लेकिन हुआ क्या? बोले ऐसे ही तू मैं हो गई। लेकिन क्या बात हुई थी बताओ तो सही। बोले उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा किया, फिर उसने ऐसा कहा, फाइनली उसने टेबल पर हाथ मारा और उसने गो टू हेल। बोले इसलिए मैं घर पे आ गया फिर, क्योंकि हेल मतलब उसने क्या बोला था? गो टू हेल। ये घर क्या है मेरे लिए? नरक ही है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। बोले उसने गो टू हेल जाने के लिए बोला था ना। तो संसार में व्यक्ति किसी न किसी प्रेरणा से काम करता है। तो कई बार हम भगवान की सेवा करते हैं तो सेवा के पीछे भी कोई ना कोई तो इम्पेलिंग फोर्स होगा, उस सेवा के पीछे भी तो कोई प्रेरणा होगी ना। क्यों प्रणाम करते हैं, क्यों माला जप कर रहे हैं, क्यों कथा सुन रहे हैं, क्यों हम इतना कीर्तन कर रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं, क्यों तुलसी सेवा कर रहे हैं, क्यों भगवान को भोग लगा रहे हैं, क्यों प्रचार करने जा रहे हैं, क्यों गीता वितरण आदि कर रहे हैं, क्यों सुबह सुबह में कष्ट उठा करके इतना उठ रहे हैं। ये सब चीज़ों के पीछे कोई तो प्रेरणा का स्रोत होगा। क्या प्रेरणा का स्रोत होता है? क्या स्रोत होता है? हाँ, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, ये प्रेरणा स्रोत है इनका। प्रेम की प्राप्ति चाहते। क्यों प्रेम की प्राप्ति चाहते? हाँ, तेरे को थोड़ी पूछा भी, उसको बताने देना। हाँ भाई, उनके अलावा और फिर संसार में फिर बोल वास्तविक चीज की प्राप्ति मतलब संसार की चीजें वास्तव में नहीं है क्या? क्यों? तो उसमें क्या समस्या है फिर? तो वास्तविक चीज की क्यों प्राप्ति करना चाहते हैं? हाँ, वास्तविक चीज की क्यों प्राप्ति करना चाहते हैं? इसको समय की बर्बादी क्यों समझ रहे हैं?
क्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं संसार में? आप क्या प्रयास कर रहे हो प्राप्त करने का? संसार छोड़ दिया आपने प्राप्त करना, तो क्या प्राप्त करने का हम सोच रहे थे? संसार में नहीं मिल रहा था, फिर हमें भक्ति करनी पड़ रही है। बोलो, सोचो, तुम बताओ भाई। कुछ लोग नहीं, तुम्हारी बात करो। उनको नहीं, तुम्हारी बात हो रही है यहाँ। तो सही मार्ग क्या पता चला तेरे को? क्यों 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 लक्ष्य है ये? नहीं, शास्त्रों के अनुसार बताया गया, तो उससे तेरे को क्या फायदा होगा? हाँ, अभी सार्थक क्यों नहीं है ये? तो उसका क्या परिणाम है नहीं करने से? कौन से चक्कर में जाना पड़ेगा? उसमें क्या दिक्कत है? कष्ट है, ये बात निकल के आ रही है ना। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये भागवत को प्रणाम करने आ रहे थे आप, या छल कपट करने आ रहे थे? उसमें बहुत सारे कष्ट हैं, इसलिए हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? कष्टों से बचने के लिए। हाँ भाई, हरे कृष्ण। तेरा क्या प्रेरणा है? भक्ति क्यों कर रहा है? ये सब क्यों करने पड़ रहे हैं ये सब कार्य? हाँ, क्यों प्राप्त करना चाह रहे हो भगवान को? कष्टों से बचने के लिए। हाँ भाई, तुम्हारा क्या प्लान है? क्यों भक्ति करनी पड़ रही है तुम्हें? क्यों भक्ति का फोर्स तुम्हें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? जैसे उधर पैसे का लालच है, यहाँ भक्ति में क्या लालच तुम्हें दिख रहा है? क्या फायदा दिख रहा है? बताओ। भगवान के क्या फायदा है? भगवान के नाम का बताओ, क्या फायदा है? बताओ तो सही। क्या लालच तुम्हें देखा भगवान के नाम से कि ये चीज हमें प्राप्त हो जाएगी? उससे क्या मिलेगा? आनंद आता है। क्या प्रेरणा स्रोत है भाई? माला जपने का, कथा सुनने का, हाँ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ज्ञान का क्या कारण है? ज्ञान से क्या मिलने वाला है? हाँ, हमारी चेतना अतृप्त रहती है, अर्थात हमें क्या चाहिए? तृप्ति चाहिए। तृप्ति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। क्यों प्रभु, क्या हेतु है? तृप्ति चाहिए त्यागी जी, तृप्ति चाहिए। हाँ जी मुनि जी, क्या चाहिए? क्यों भक्ति कर रहे हो? बोलो। हाँ बताओ। हाँ, अपनी प्रसन्नता भी, भगवान की प्रसन्नता भी।
आनंद के लिए। बड़ा स्वरूप धर्म आ गया, भक्ति करना ज्ञात हो गया। स्वरूप धर्म तेरे को भक्ति करना तो नेचुरल अवस्था है। हाँ, फिर तुम नेचुरल भक्ति करता है आजकल, बद्धावस्था से मुक्त अवस्था में क्यों जाना चाहता है? क्यों जाना चाहता है? अच्छा, अपने आप जा रहा है, तेरे को कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं। क्यों भक्ति करना है? नेचुरल अवस्था में आने के लिए। क्यों नेचुरल अवस्था में आना चाहते हो? सुखी रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। आ गई ना वही बात घूम करके। सुखी रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। ये जो इम्पेलिंग फोर्स है, ये जो प्रेरणा हमें कर रहा है, जिसके चलते हम भक्ति कर रहे हैं, ये उत्तम भक्ति का लक्षण नहीं है। हम अपने सुख की कामना को लेकर के जो भक्ति कर रहे हैं, ये अन्य अभिलाषिता में आ गया। उत्तमा भक्ति तो वो है जिसमें कि केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति की जाए। अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, हम प्रसन्न कैसे हो, वो नहीं देखना। अभी हम अपने दुखों को मिटाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। कुछ लोग तो दुखों को बढ़ाने के लिए भी भक्ति करते, पता है, वो बाद में पता चलता है। ध्रुव महाराज ने ऐसी कठोर भक्ति किया और बाद में क्यों भक्ति किया? बोले राज्य चाहिए। और जब राज्य मिल गया तो अरे मैंने तो फूटे कांच मांग ली। अब फूटे कांच से दुख बढ़ेगा या दुख घटेगा? फूटा कांच अगर आपके हाथ में ना भी लगा हो ना, केवल बाहर आपको देखने को ही मिल जाए, टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं, तो भी अपने को कैसा लगेगा? सुखदायक लगेगा, दुखदायक लगेगा। ये बात उनको वो चीज प्राप्त होने पे पता चला, अरे मैंने तो फूटे हुए कांच मांग लिए भक्ति से, मणि को छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे लोग भक्ति किस लिए करते? पत्नी आ जाए, और जैसे ही पत्नी आ जाती फिर पता, अरे मैंने तो फूटा हुआ कांच मांग लिया। कई बार लोग, कृष्ण आप तो जानते ही हैं, कोई भक्त लड़की दे दो बस विवाह करने के लिए, तो उसके लिए भजन करता है, भक्ति करता है। भक्त लड़की जब मिल जाती है, तथा कथित भक्त तो नहीं मिलती। भक्त होगा तो क्यों ब्याह करेगा? वो तो ब्याह करने किए हुए ब्याह को छोड़ के जाता है, मेरा भाई की तरह। भक्त कोई संसार के इस अधार्मिक कृत्य में नहीं फंसता। प्रभुपाद जी इसको अधर्म कहते हैं। सात्विक लोगों के लिए, तामसी लोगों के लिए विवाह एक धर्म की क्रिया है, लेकिन सात्विक लोगों के लिए ये धर्म नहीं माना गया। कैसी विचित्र बात है। तो हम कई बार भक्ति करते हैं, दुखों को बढ़ा लेते हैं, बाद में एहसास होता अरे मैंने ये क्या मान लिया। फिर हम धीरे धीरे चोट खा करके सुधरते हैं। तो ध्रुव महाराज को इस चीज का एहसास हुआ। बाद में उन्होंने अपने मन वाली भक्ति नहीं की। पहले नारद जी कह रहे थे ऐसी भक्ति मत करो, बोले नहीं नहीं आप इसमें सहायता कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप साइड हो जाओ, मेरे को राज्य पाने वाली भक्ति करनी। नारद जी समझा रहे इसमें कुछ नहीं रखा है, बाद में पछताओगे, मेहनत पानी में चले। नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो वही करना है। तो संसार में ऐसे ही कई बार भक्त लोग भी होते हैं ना,
वो ऐसे जिद्दी बन जाते, नहीं नहीं मेरे को तो टेम्पल प्रेसिडेंट बनने वाली भक्ति करनी है, मेरे को तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन करके बड़ा टेम्पल बनाने वाली भक्ति करनी, दिखाना है मेरे को दूसरों को, उसने बना लिया उसने बना लिया, मेरा बैचमेट इतना आगे निकल गया, मैं नहीं निकल पाया, मैं भी एक टेम्पल बना के दिखाऊंगा। मुझे तो ये वाली भक्ति करनी है, मुझे तो इतने शिष्य बनाने वाली भक्ति करनी है, मेरे शिष्य इतने सारे होने चाहिए, मुझे तो इतना भक्ति करना है कि कम से कम मेरे 50 लाख व्यूअर्स हो जाए, बस फॉलोअर्स हो जाए, सब्सक्राइबर हो जाए, मुझे वो वाली भक्ति करनी है। ये सब जो भक्ति है ना जिसमें हमारी अभिलाषा जुड़ी हुई है, ये एकांत की भक्ति के अंतर्गत आती है। वो एकांत की भक्ति उसके जीवन में भी उत्पाद करेगी और दूसरों के जीवन में भी उत्पाद करेगी, वो अच्छी भक्ति नहीं। भक्ति है वहाँ से भी आदमी सुधरता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन जो शुद्ध भक्ति है, उत्तमा भक्ति है, जिसको प्रभुपाद जी देना चाहते हैं, जिसको चैतन्य महाप्रभु देना चाहते हैं, जिसको हमारी परंपरा देना चाहती है, उसमें मन माना कुछ भी करने का अधिकार नहीं। मन माना मतलब हमारी स्वयं की कहीं ना कहीं खुशी सोच के चलना, बोले अपनी खुशी का कहीं स्थान नहीं। इसको कौन सी भक्ति कहते हैं? प्रेमा भक्ति कहते हैं इसको। कौन सी भक्ति? जिसका आधार क्या है? प्रेम है। जिसका आधार क्या है? हम जो भक्ति करते हैं एकांत की भक्ति, उसका आधार काम है, अपनी कामना जुड़ जाती है उसमें, तो उसका आधार क्या बन गया? काम। और जो उत्तमा भक्ति है उसका आधार क्या है? प्रेम। प्रेम में क्या होता है? प्रेम गली अति साकरी, प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाय, या में द्वे न समाय। जब मैं था तब तू नहीं, जब मैं था तब तू नहीं, जब तू है मैं नाय, जब तू है मैं नाय। ये प्रेम की भक्ति का फॉर्मूला है। ये प्रेम का रास्ता इतना सकरा है कि इसमें दो नहीं समा सकते। अर्थात तुम्हारी भी तू और मेरी भी मैं, ये नहीं समा पाएंगे। इसमें दो न समाए। जब तू था, जब मैं था तब तू नहीं। जब हम मैं को लेकर के आगे चल रहे हैं, अपनी खुशी को लेकर के आगे चल रहे हैं, तब बोले तू नहीं, भगवान नहीं प्रकट हो सकते। जब तू है, जब तुम सामने हो, तो फिर तुम्हारी इच्छा के सामने मुझे मेरी इच्छा का कोई महत्व नहीं है। जब तू है, मैं ना है, मैं या मेरे अनुसार जीवन जीने का ये सिद्धांत उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तब जाकर के प्रेमा भक्ति प्रकट होगी। और प्रेमा भक्ति की ऐसी ताकत होती है, संसार में ही देखने में आता है। काम की ही ऐसी शक्ति होती है कि व्यक्ति काम के ही वशीभूत हो जाता है। संसार में एक पुरुष कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, काम के वशीभूत बंदर की तरह हो जाता है। जैसे बंदर जादूगर के वश में आ जाता है। वो कहता चश्मा लगा, तो चश्मा लगाता है। वो कहता चल ससुराल, बंदरिया को लेकर के आना है, तो वो जाता है ससुराल बंदरिया को लेने के लिए। तो सब बाजीगर नाटक करके दिखाते हैं। ऐसे ही बोले व्यक्ति जब काम के वशीभूत बड़े बड़े लोग हो जाते हैं। महाराज दशरथ, जिनकी भुजाओं के बल से देवता लोगों का शासन चलता था, कई बार महाराज दशरथ देवराज इंद्र की सहायता करने के लिए गए। जितने भी धरती के राजा थे, सब महाराज दशरथ की ओर देखते रहते थे कि कहीं इनकी भ्रकुटी टेढ़ी न हो जाए हमारे ऊपर।
ऐसा गौरव था महाराज दशरथ का। लेकिन वो महाराज दशरथ भी कैकेयी के सामने ऐसे विवश हो गए कि वो कुछ कह ही नहीं पाए, कोई आर्गुमेंट ही नहीं कर पाए, पूरी तरह से वश में हो गए। बोले जब काम भी व्यक्ति को इतना वश में कर लेता है तो प्रेम में वो भगवान कितने वश में आते होंगे। जब काम का शुद्ध रूप जो प्रेम है वो भगवान उस प्रेम में क्यों न वश में आएंगे। ये है ही प्रेम वशीकरण मंत्र करने वाला एक प्रकार से, ये दुनिया को वश में कर सकता है। संसार में तो प्रेम है ही नहीं, संसार में तो मात्र काम है, स्वार्थ है। अब हम लोग भक्ति कर रहे हैं, सबके अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ है कि हम व्यक्तिगत खुशी चाहते हैं, हम भगवान की खुशी नहीं चाहते। बोले इसलिए वो शुद्धा भक्ति है नहीं, निष्किंचना भक्ति नहीं, अकिंचना भक्ति नहीं, प्रेमा भक्ति नहीं है। वो भक्ति तो बहुत दूर की बात है। अरे यहां अपने स्वार्थ के लिए भी जिस भक्ति का उपदेश दिया जाता है, चलो भाई ऐसा भक्ति का पालन करो इससे तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होगा, हमसे तो वो भी नहीं होती। अर्थात नारद जी ने आदेश दिया ध्रुव महाराज को, तुम्हें अगर राज्य चाहिए तो तुम्हें ऐसी भक्ति करनी पड़ेगी। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, बिल्कुल एज इट इज फॉलो किया। अगर हमें ऐसा चाहिए तो बिल्कुल वैसी ही भक्ति करके दिखाई उन्होंने, और उनको राज्य देना पड़ा भगवान को। हमें अगर 84 के चक्र से अगर बाहर जाना है और उसके लिए जैसी भक्ति हमें बताई जाती है, क्या हम वैसी भी भक्ति कर पाते हैं? वैसी भक्ति में रोज नहीं हर सेकंड लुढ़कते रहते हैं, वैसी भक्ति भी कहाँ हो पा रही है। एक दिन मंगल आरती करते, दूसरे दिन कहते मंगल आरती आपके लिए, हमारे लिए थोड़ी करने की आवश्यकता, आप करो। कितना एकदम निचोड़ निकाल दिया शास्त्रों का। एक दिन करते दूसरे दिन गुल्ली मार देते, दूसरे दिन करते तीसरे दिन गुल्ली मार देते, कभी आगे से गुल्ली मारते तो कभी पीछे से गुल्ली मार देते। कभी सुबह में 4:30 बजे आ जाएंगे तो ठीक 4:45 बजे गायब हो जाएंगे, कभी 4:30 बजे आ जाते हैं तो कभी 7 बजे गायब हो जाते हैं। कोई सिंगल डे भी ऐसा नहीं है जो अपने संसारी स्वार्थ की दृष्टि से भी हमारी वैसी भक्ति नहीं है। तो वो भक्ति कौन सी होगी जिसमें कि केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति की जाए, और उसके लिए कृष्ण कहें जाओ मेरी प्रसन्नता, तुम नरक में जाओ तब मिलेगी। जैसे इन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए, और महाप्रभु कहते हैं आश्लस्य वा पादरताम पिनुष्टमाम अदर्शनान अरहमताम करोतु वा। तुम दर्शन नहीं देना चाह रहे मत दो, लातों से प्रहार कर रहे हो करो। आज का प्रभुपाद जी का कोट क्या है, देना। प्रभुपाद जी कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं द डिफिकल्टी इज समटाइम्स कृष्णाज आशीर्वाद मीन्स ब्लेसिंग्स मे बी जस्ट द अपोजिट। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, कृष्ण का जो आशीर्वाद है वो हमारी इच्छा के एकदम अपोजिट आ जाता है। कृष्णा विल टेक अवे, हमारी इच्छाओं को कई बार भगवान नहीं पूरा करते और पूरा करके छीन लेते हैं हमसे। सो एट दैट टाइम दे बिकेम अथीस्ट, उस समय हम लोग नास्तिक बन जाते हैं। अब ये तो कृष्ण की मौज है ना, हम कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं तो कंडीशनल प्रेम है या अनकंडीशनल प्रेम है? प्रेम कंडीशनल कैसे हो सकता है? प्रेम तो अनकंडीशनल होता है। उस अनकंडीशनल प्रेम में व्यक्ति केवल उनकी खुशी की अपेक्षा करता है, अपनी खुशी की अपेक्षा नहीं करता, अपनी तो सत्ता ही नहीं रखता। वो ये सोचता ही नहीं मुझे 84 के चक्कर से बचना है, वो सोचता है मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे, हो जाए कोई नहीं।
भवदाद भक्तिर अहेतु की त्वयि, ऐसी भक्ति प्रभु दे दो मेरे जीवन में, अहेतु की भक्ति, मेरे जीवन में व्यक्तिगत कोई हेतु ही ना हो, कोई स्वार्थ ही ना हो। अभी तो हम जिस स्तर पर हैं उस स्तर की भक्ति हमसे नहीं हो रही है और उस स्तर का आदेश दे दिया जाए कि कृष्ण प्रेम के लिए करो भाई, कृष्ण की खुशी इसमें मिलती है कृष्ण को, तो तुम पागल नहीं हो सकते क्या ऐसी भक्ति में? बोले कैसे अपेक्षा कर सकते हैं पागल? वो तो आत्म स्तर है, वो तो कृष्ण की निष्कामता का स्तर है, प्रेम का स्तर है, प्रेम में ही ऐसा संभव हो पाएगा। अभी तो हम ठोकर वाली स्टेज पे भी नहीं पहुंचे कि राज्य मिल जाए ठोकर खाएंगे, अरे फूटे हुए कांच मिल गए, ऐसा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, चलो अब फिर से भक्ति करते हैं। अभी तो वो अवस्था भी नहीं आई। वो अवस्था क्यों नहीं आई कि संसार में जो स्वार्थ को चाहते हैं, शरीर के स्तर के जो कष्टों से बचना चाहते हैं, उसके लिए भी जो प्रेस्क्राइब्ड मेथड है वो भी हमसे फॉलो नहीं हो रहा है। और बात हम किसके बराबर की करते हैं? हम तो गोपियों जैसी भक्ति करके कृष्ण प्रेम पाना है, खाक मिलेगा। इसलिए हमारी भक्ति किसी भी एंगल से श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि के सदा बिना चलती है और एकांत की चलती है। आज पूरी तरह से मनमानी भक्ति चलती है। जब इच्छा होती है कथा अटेंड कर लेते हैं, जब इच्छा नहीं होती कथा नहीं अटेंड करते, जब इच्छा होती है माला जप लेते, नहीं इच्छा होती तो नहीं जपते, जब इच्छा होती सेवा कर लेते, नहीं इच्छा होती नहीं करते। कैसी वृत्ति है? तो और परिणाम में चाहते हैं कि हृदय में एकदम तृप्ति प्राप्त हो जाए। कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? संभव नहीं। तो भक्ति का सिद्धांत क्या है? महाप्रभु प्रभुपाद जी जो देना चाहते हैं इस भागवतम के द्वारा हम सभी को सिखा रहे कि भाई ऐसी भक्ति करो जिसके रहस्यों को पलटो मत, सिद्धांतों को उसके अनुरूप पालन करो और अनुरूप में भी उस भाव को समझो, अनुरूप में भी उस भाव को समझो। तो शास्त्र क्या हमें सिद्धांत सिखा रहा है? शास्त्र सिद्धांत सिखा रहा है कि हमें अपने हृदय की बातों को दूसरे वैष्णवों के सामने व्यक्त करना चाहिए। गुह्यम आख्याति, गुह्य बातों को प्रदर्शित करना चाहिए। ऐसा नहीं अंदर अंदर कुछ और ही चल रहा है, जैसा अंदर चल रहा है उसको प्रकट करना सीखना चाहिए, कुछ छुपाना ठीक नहीं। ददाति प्रतिगृह्णाति, देना लेना, ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, अर्थात अपनी ओर से बताना, उनके द्वारा बताए हुए को श्रवण करना। भूंगते भोजयते चैव, प्रसाद पाना और प्रसाद खिलाना। षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध थी, हाँ नहीं, षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रीति के लक्षण हैं। इससे प्रेम बढ़ता है भक्तों के बीच में। तो अब यहां से तो ऐसा स्पष्ट आदेश है श्रुति स्मृति शास्त्र का कि हृदय की बातें व्यक्त करनी चाहिए, भक्तों से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। और जब भक्त पूछ बैठे तब तो और भी नहीं छुपाना चाहिए। भक्त पूछ बैठे तब तो और भी नहीं छुपाना चाहिए। हाँ, भक्त किसी चीज के लिए मना कर दें तो वो बात ढिंडोरा पीटना नहीं चाहिए। जैसे नारद जी को कहा शिव जी ने कि आपने कामदेव को जीत लिया है, ये बात भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी से कहीं दूसरी जगह जाके मत बताना। तो नारद जी तो जगह जगह जाकर के बताना चालू कर दे, देखो मेरे से चिढ़ रहे, मेरी प्रशंसा सुनने में अच्छी नहीं लग रही है इनको, मैंने कामदेव को जीत लिया है। और भक्तों के साथ बोले कुछ छुपा के चलना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो छुपाना चाहिए वो तो छुपा नहीं रहे। भक्तों ने आदेश दिया है, शिव जी वैष्णव है,
भाई ये बात मत कहना वहाँ, तो हमको ऐसा लगता है अरे ये तो भेदभाव सिखा रहे, ये तो कपट सिखा रहे। नहीं, उसमें हमारा फायदा है, हमारा कल्याण है, लेकिन हमें उल्टा समझ में आता है। और जिस चीज को छुपाने के लिए नहीं कहा जाता वो चीज हम कहना चाहते हैं, छुपाते हैं उसको कई बार। तो वैष्णवों का व्यवहार तो ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ क्या हो रहा है, विदुर जी चारों तरफ से घूम घाम करके पहुंचे, द्वारका से भी पहुंचे, तो यहाँ महाराज युधिष्ठिर ने पूछा आप द्वारका गए होंगे, द्वारका के क्या हाल चाल हैं? तो विदुर जी ने सब हालचाल जैसा अनुभव किया था सब विस्तार से बताया, लेकिन बिना यदु कुलक्षयम एक बात दबा गए। कौन सी बात नहीं बताई? कौन सी बात नहीं बताई? बोले यदु वंश का जो नाश हुआ वो बात नहीं बताई, छुपा लिया। तो यहां से तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये बात छुपा करके, अच्छा ये तो वैष्णवता का व्यवहार नहीं है। वैष्णव तो गुह्य से गुह्य बातों को भी प्रकट करता है, और यहाँ इन्होंने ये बात छुपा लिया। क्यों छुपाया? वैष्णवों की कष्ट से बचाने के लिए, क्योंकि जानते हैं महाराज युधिष्ठिर का पांडवों का जो यदुवंशियों के साथ जो प्रेम है, भगवान के भक्तों के साथ जो प्रेम है वो अद्भुत है, ये सहन नहीं कर पाएंगे। ये नहीं अरे मैंने तो शास्त्र की बात मानी थी इसलिए सब खुला खुला बोल दिया। नहीं, एक भक्त इतना सेंसिटिव होता है कि वो किस परिस्थिति में शास्त्र की बात से भी आगे बढ़ के सोचना है वो समझदार होता है, समझ जाता है। वो प्रेम की बात को सोच रहा है कि अगर ये दुखी होंगे तो वो मेरे से सहन नहीं होगा, बोले तो मेरा जीवन वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए, मेरा जीवन वैष्णवों को दुख देने के लिए नहीं। ऐसा विदुर जी का भाव था। और हमारा भाव क्या होता है? हम कदम कदम पर वैष्णवों को कष्ट देते हैं, तो भगवान से प्रेम कर रहे हैं फिर हम? इसलिए इस सिद्धांत को समझना होगा। पहले तो हम उस सिद्धांत तक तो पहुंचे कि हृदय की बातें व्यक्त करना तो सीखें। ऊपर से दिखाते हैं कि हम भक्तराज हैं, भक्त शिरोमणि हैं, बहुत अच्छी भक्ति करना चाहते हैं, और अंदर से कुछ और ही इकड़म तिकड़म चलता रहता है, कुछ और ही प्लानिंग करते रहते हैं कैसे बढ़िया बढ़िया खाने को मिले। हाँ, ऊपर से कुछ और दिखाते हैं, मैं धाम में वास करना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हारी इतनी औकात आ गई धाम में वास करने की? ये एकांत की भक्ति है। हाँ, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, ये सब व्यक्तिगत धारणाएं हैं। कोई बोले मैं प्रचार करना चाहता हूँ, डीटी वर्शिप में मेरा कोई रुचि नहीं है, मैं भगवान की रात दिन प्रचार करना, वो तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छा है। घरों में जा जा करके बढ़िया बढ़िया आइटम खाना, अंदर से तुम्हारी ये इच्छा है, ऊपर से तुम प्रचार को ढाल बना रहे हो। कोई कहता मैं डीटी वर्शिप करना चाहता हूं, ये डीटी वर्शिप का भाव नहीं है, ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम बाहर मार्केट में निकलना नहीं चाहते, ये व्यक्तिगत इच्छा है कि हम किसी के सामने पुस्तक लेकर के सामने खड़े न रहना पड़े, चौक पे खड़ा न रहना पड़े, कहीं संकीर्तन न करना पड़े, कहीं कष्ट ना उठाना पड़े, जस्ट 2-4 घंटे का स्लॉट पूरा कर लिया, फिर अपना आराम से अधिकार प्राप्त हो गया आराम फरमाने का। ये तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छा है। मैं केवल क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहता हूँ, टॉयलेट साफ करूंगा, झाड़ू साफ करूंगा, ये तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छा है। मैं लोगों को दर्शन कराना चाहता हूँ जगह जगह, ये तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छा है। तुम वहाँ से व्यक्तिगत अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हो, तुम्हारे अंदर वो भावना नहीं है। भावना तो उसको कहते हैं कि हम केवल आदेश का पालन करते हैं। डीटी वर्शिप के लिए कहा जाए करेंगे, प्रचार के लिए कहा जाए करेंगे,
पुस्तक वितरण करने के लिए कहा जाए करेंगे। सफलता असफलता उसकी हमें परवाह नहीं। अर्जुन भी कह रहा है मुझे भीख मांगना है, मेरे को बाबा जी बनना है, भीख मांग के जीवन निर्वाह करूंगा, ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है जैसे कि हाँ बहुत एकदम मतलब कितनी महानता वाला कार्य कर रहे हैं। लेकिन अंदर से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, अंदर से इच्छा है भागने की भगवान के आदेश से। वो व्यक्तिगत धारणा है। तो व्यक्तिगत रूप से तो संसार में भी हम भागी रहे। एक संसारी व्यक्ति व्यक्तिगत इच्छाओं के कारण भाग रहा है, और हम भक्ति के चोले को पहन करके भी तो भक्ति मार्ग में भी व्यक्तिगत भाग रहे हैं ना। चोटी रखनी है मेरे को, लेकिन ये वाली स्टाइल की चोटी रखनी है, तो ये क्या है? व्यक्तिगत इच्छा है। माला पहनना है तो ये वाले स्टाइल का, यही क्वालिटी का कपड़ा चाहिए, यही क्वालिटी के सैंडल चाहिए, यही क्वालिटी की घड़ी चाहिए, यही वाली स्टाइल की कंठी चाहिए। ये क्या है? व्यक्तिगत इच्छाएं। हालांकि संसारी व्यक्ति से वो व्यक्तिगत इच्छाएं रख करके भक्ति में लगा हुआ वो अच्छा है, लेकिन जो पूरी तरह से समर्पित भक्त है, विदुर जी की तरह, महाराज युधिष्ठिर की तरह, पांडवों की तरह, उससे तो बहुत निकृष्ट है। हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए अगर भगवत प्रेम चाहिए तो हमें इतना सेंसिटिव होना पड़ेगा। थोड़े समय बाद तो हम सबने मिट्टी में मिलना ही मिलना है। थोड़े ही दिन के मेहमान हैं हम, ज्यादा दिन के नहीं। सारा अहंकार, सारी व्यक्तिगत इच्छाएं धरी की धरी रह जाएंगी। हम नहीं भी चाहेंगे तो भी, कुत्ता बनना है तो बनना ही है, नहीं भी चाहेंगे वृक्ष बनना है तो बनना ही है। खड़े रहो धूप में, ये नहीं कह सकते धूप बहुत है। अरे धूप है, सर्दी है, गर्मी है, आदेश इज आदेश, ऑर्डर इज ऑर्डर। हमारा दुस्साहस तो कुछ और ही कहता है। और वो ऑर्डर इज ऑर्डर मतलब ऐसा नहीं कि दबाव में आकर के, नहीं, वो इतना प्रसन्न हो रहा है कि अच्छा इसमें इनकी खुशी है, मैं ये काम करूंगा। इसको कहते हैं खुशी का सोचना, प्रेम इसको कहते हैं। विदुर जी का भी इतना प्रेम है महाराज युधिष्ठिर से कि वो उनको दुखी नहीं देख सकते। नित्यानंद प्रभु का इतना प्रेम है महाप्रभु से कि महाप्रभु रो रहे और पूछ रहे अब क्यों रो रहे हो? बोले कि हाँ, नवद्वीप के लोगों का उद्धार कैसे होगा, हम लोग तो यहाँ पुरी में बैठे हुए, तो फिर क्या चाहते हो? बोले आप सन्यासी हैं, आप गृहस्थी हो जाओ। कितना बड़ा इज्जत का कचरा होगा। सन्यासी से क्या बनना? गृहस्थी बनना। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने इस मान प्रतिष्ठा का कोई भान नहीं किया। ठीक है, तुम चाहते हो मैं गृहस्थी बन जाऊं, ठीक है मैं गृहस्थी बन जाता हूं। इसको कहते ऑर्डर इज ऑर्डर। वो भगवान होकर के भगवान से ऐसा प्रेम करते हैं कि वो ऑर्डर का पालन करते हैं। हम तुच्छ जीव होकर के भी भगवान नित्यानंद प्रभु से भी बढ़कर आगे निकल जाते, सोचते आप हमें ऑर्डर देंगे। हम शास्त्र का भी ऑर्डर नहीं मानेंगे, गुरु का भी नहीं मानेंगे, साधु जनों का भी नहीं मानेंगे। एक ही ऑर्डर मानेंगे, जो हमारा मन करेगा वो करेंगे। इसलिए फिलॉसफी के रिजल्ट में देर नहीं है, इस सिद्धांत के परिणाम में देर नहीं है। देर है हमारे उस स्तर के समर्पण में, उस प्रेम में। इसलिए हाँ, सब कुछ वर्णन किया उन्होंने। समवर्णयत सर्वम तत् समवर्णयत इति युक्तो धर्मराजेन। धर्मराज जी के द्वारा जब पूछा गया, यथानुभूतम, जो अनुभव में किया, जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया, यही नहीं कि केवल जो देखा सुना, केवल जो अनुभूति भी की, वो सारा बड़े विस्तार से भाव के साथ उन्होंने वर्णन किया। कैसे किया? क्रमशः वर्णन किया। ऐसा नहीं कि थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से ऊट पटांग तरीके से हम बातें रखते हैं। कई बार पूछे जाने पर कोई भी बातें कैसे रखनी चाहिए वो सीखना चाहिए।
पॉइंट टू पॉइंट, ऐसा इसलिए, ऐसा इसलिए, ऐसा इसलिए, ऐसा इसलिए, ऐसे वैष्णव होते हैं क्रमशः। लेकिन एक बात दबा गए, बिना यदु कुलक्षय, यदु वंश का जो कुल का नाश था उसको लेकर के उसको छुपा गए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? बोले न अनु ननु अप्रियम दुर्विषहम, बोले वो स्वयं सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने न आवेदयत स करुणो दुखिता द्रष्टुम अक्षमः, खुद नहीं सहन करने के कारण, अक्षम होने के कारण पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने इस बात को दबा लिया। वैष्णव बनना भाई बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, मौका है प्रभुपाद जी की दया से। प्रभुपाद जी ने हर बात को बहुत स्पष्टता के साथ हम सबको समझाया है। प्रभुपाद जी ने कितनी बड़ी बात की है, द डिफिकल्टी इज समटाइम्स कृष्णाज आशीर्वाद में बी जस्ट द अपोजिट। कृष्ण का आशीर्वाद हमारी इच्छा के बिल्कुल विपरीत हो सकता है, उस समय भगवान की सेवा में लगे रहना। हम तो तब तक ही भगवान की सेवा में लगे रहते हैं जब तक सब कुछ ठीक ठाक होता है। उदाहरण के लिए कोई मंदिर में रह रहा है, उसको गाली गलौज कर दिया किसी लीडर ने, अथॉरिटी ने, थप्पड़ मार दिया, गाली गलौज कर दिया, डांट फटकार लगा दिया, बोले ये क्या है? कृष्ण का आशीर्वाद है। वो सोच रहा था मेरे को बड़ा प्यार से रखा जाएगा, विषय वस्तुएं मेरे को मिलती रहेंगी, कपड़ा लत्ता मिलता रहेगा, और इसके विपरीत उसके साथ व्यवहार कर दिया। उस स्थिति में वो मंदिर छोड़ के ना जाए, आस्तिक तो तब कहेंगे उसको। अब ये सेंटेंस तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये जीवन में उतार पाएंगे क्या इसको? एक मारेगा, हम 10 मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, अथॉरिटी का बाप सही तू। उस स्थिति में उस भजन को याद कर, वरना तुम ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जाना हो मोरे। तुम ही तो ठाकुर, आप तो ठाकुर, मैं आपका कुत्ता हूँ। और कुत्ते को तो डांट भी पड़ सकती है, फटकार भी पड़ सकती है, भूखा भी रह सकता है, और भैया डंडे भी मारे जा सकते हैं, फिर भी दरवाजा छोड़ के न जाए। ऐसा नहीं कि ऐसे भक्त हुए नहीं है। नामदेव जी की छोटी सी बात को लेकर के उनका भाव गलत नहीं था। बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था मंदिर में, रोज मंदिर में जाकर के कीर्तन करते थे, नाचते थे। तो बहुत सारे लोग एक दिन आ गए, तो उनको लगा यार मेरी फटी पुरानी चप्पल है, टूटी फूटी, ये चप्पल, इतनी सारी पब्लिक आई है, प्रोग्राम में कहीं चोरी ना हो जाए। तो उनका क्या भाव था, उन्होंने बगल में अपनी चप्पलें छुपा लिया और छुपा करके मंदिर में घुस गए, और मंदिर में घुस करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। तो उनका भाव मंदिर में चप्पल ले जाना नहीं है, भाव क्या है? चप्पल को चोरी होने से बचाना। बोले कहाँ से चप्पल लाऊंगा, ये लोग तो सब आए हैं, चले जाएंगे, हम गरीब आदमी भक्त हैं, कमाते धमाते कुछ है नहीं, मजीरा बजाते रहते हैं। तो कीर्तन हुआ मंदिर में, तो ऐसा अद्भुत कीर्तन हुआ कि उनको एकदम से मूड आ गया डांस करने का। जैसे प्रभुपाद जी की दया से यहाँ भी कीर्तन ऐसा होता है, तो मूड आ गया तो हाथ खड़े करके वो नाचने लग गए। पहले ही घूम रहे थे ऐसे करके पहले, तो जब मूड आ गया तो हाथ खड़े हो गए। हाथ खड़े हो गए तो चप्पलें बगल में से बाहर निकल गई, और जब बाहर निकल गई तो बीच में चप्पल निकल करके अल्टर तक चली गई, फेंकते फेंकाते। जब अल्टर तक चली गई तो पुजारी ने देखा, ओ ये चप्पल किसकी औकात है, कौन लेकर के आया। पुजारी ने देखा जैसे राम प्रभु हमारे पुजारी हों, और राम प्रभु के चेले चापट आपने कुछ अमूल प्रभु जैसे और हमारे अनमोल प्रभु जैसे, सब चेले चापड़ तो तैयार रहते, गुरु जी का इशारा पाते ही एकदम से इशारा मिला,
चढ़ बैठे नामदेव जी के ऊपर, दे धुनाई किया जोरदार नामदेव जी की, मतलब ऐसी धुनाई किया कि वो कराने लग गए बुरी तरह से। चिढ़ते तो पहले से ही थे कि यार सब लोग इसका सम्मान बहुत ज्यादा करते हैं, फक्कड़ बाबा की तरह रहता है, हम इतना रात दिन अगरबत्ती घुमाते हैं, दीपक घुमाते हैं, हमारा इतना मार्केट में सम्मान नहीं जितना इसका है। उनको उस दिन बराबर हिसाब करने का मौका मिल गया कि आज हिसाब चुकता कर देते। बोले सबके सामने देखो चप्पल लेके आया, अल्टर में चप्पल फेंका इसका, मारा खूब, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, मार खा लिया, बाहर आ गए। न भगवान को कहा, शिकायत लगाया, थोड़े से भगवान से रूठे जरूर थोड़े से। तो क्या किया उन्होंने, मंदिर में पुजारी लोग तो वैसे ही रेस्ट्रिक्टेड कर दिए एक प्रकार से। तो उन्होंने क्या किया, मंदिर की पीछे वाली दीवार के पास खिड़की थी एक, तो उस खिड़की के पास जाकर के वहां कीर्तन करने लग गए। ये नहीं अब मैं इस मंदिर को छोड़ करके जा रहा हूँ, देहरादून को छोड़ के जा रहा हूँ, वृंदावन को छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं दूसरी जगह नया सेंटर चालू करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। आपका प्रेम कहाँ हो पाया फिर, इसका मतलब आप प्रेम किए ही नहीं किसी को। आप तो चाह रहे थे रिटर्न में, मान सम्मान चाह रहे थे, थोड़ा सा अपमान हो गया तो आपसे इतने दिन सम्मान मिला, उसकी कोई कीमत नहीं सोची आपने, और एक दिन थोड़ा सा अगर अपमान प्राप्त हो गया तो आप इतने उखड़ गए। तो आपके अंदर आकांक्षा प्रेम की कहाँ थी? प्रेम में तो आदमी कुछ देखता ही नहीं। पीछे जाकर के जब कीर्तन करने लग गए तो भगवान ने क्या लीला की, उन पुजारियों को समझाने के लिए पूरा मंदिर को ही घुमा दिया, पूरे मंदिर को ही घुमा करके नामदेव जी के सामने फ्रंट ला करके खड़ा कर दिया। तब पुजारियों की आंखें खुल गई, अरे कितना बड़ा भक्त है। लेकिन हम तो उस स्तर तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। हम पहले ही भांप जाते कि अब हमारे इतने उल्टे काम हो गए कि अब मार पड़ने वाली है। बोले उससे पहले कल्टी मार लो चोरी चपाटी करके। जैसे ही पता चलता है कि हाँ आज मंगल आरती नहीं पहुंचे तो अब आंखों से थोड़ा सा डराया जाएगा, आंखें दिखाई जाएंगी भक्तों के द्वारा। उसी समय बोले आज जाने का ही नहीं, सामने ही नहीं जाने का बिल्कुल। क्या करने का? बोले चोर चोर मौसेरे भाई, और थोड़ा सा पाप कर लेने का, क्या कर लेने वाले, आज तबीयत ही खराब है। बोले मंगल आरती गई तो गई, जब भी गया, गुरु पूजा भी गई, भागवतम भी गई, सभी चला जाएगा सब कुछ दिन भर का। बोले क्या करेंगे? बोले आराम फरमा रहे हैं। तभी तो सीरियस लगेगा कि हाँ तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। और मुंह एकदम से ऐसा लटक जाएगा। अच्छी बात है, ग्लानि होनी चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए यार भगवान को क्या मुंह दिखाएं, भक्तों को क्या मुंह दिखाएं, ऐसा अंदर से लगना चाहिए। लेकिन लगने के साथ उस पर थोड़ा चलना भी पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो फिर मनमानी भक्ति है, एकांत की भक्ति है। श्रुति स्मृति से भी बढ़कर है प्रेम, श्रुति स्मृति से भी बढ़कर है प्रेम। प्रेम के कारण उन्होंने इस बात को नहीं बताया और उनको कोई दोष नहीं लगा। वैसे देखा जाए तो राजा से भी नहीं छुपाना चाहिए, राजा तो पूछ रहा है, लेकिन उन्होंने राजा से भी छुपाया और भक्तों की तो क्या कहा जाए, भक्तों से भी छुपाया। किस कारण से? किस कारण से? प्रेम के कारण से। प्रेम बड़ी चीज है, तभी भगवान वश में हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। कोई प्रश्न किसी का? यस माता जी, हरे कृष्ण। Is it okay to assume that sometimes we can hide the truth if it is not acceptable to the other person? Is it okay to assume that?
if that truth is good for other person, in that situation we can hide it. If that truth is good for us, so called good for us, to satisfy our whimsical desires, then in that situation if we are hiding, that becomes cheating. Isn't it? It's like that. Not for us. It must be for the welfare of others or welfare of that person to whom we are going to tell. हरे कृष्ण. यस, और कोई प्रश्न है किसी का? निताई प्रभु. उसके अंदर इतना भाव था, तो अगर किसी के अंदर इतना भाव है भक्ति का, तो मतलब कि कोई व्यक्ति उसके लक्षण देख के उसको पहचान कर सके, वो ऐसा करते नहीं उसके। नहीं, तुम्हारा प्रश्न क्या है? हाँ, ऐसा लक्षण भक्तों के भाव वाले दिखते भी हैं. हाँ, ऐसे लक्षण भाव वाले भक्तों के दिखते भी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, एक अपराध दूसरे अपराध को जन्म दे देता है. तो लंबे समय से उनकी ईर्ष्या थी, तो उनकी ईर्ष्या को निकालने का भगवान ने एक अवसर प्रदान कर दिया. दूसरी ओर भक्त की महिमा को फिर सारे संसार को दिखा दिया उस घटना के माध्यम से. तभी तो भक्तों का यश फैलता है. बाद में उनको भी रियलाइज हुआ, तो उनको फिर क्षमा मांगे वो लोग. तो होता क्या है, कई बार छोटा व्यक्ति होता है, जो छोटे भक्त होते हैं, वो बड़े, जो वास्तव में छोटे बड़े मतलब उम्र के आधार पर नहीं, भक्ति के आधार पर. कोई बड़ा भक्त है, कोई छोटा भक्त है, तो छोटा भक्त कई बार सुधरने के कगार पे नहीं होता. बड़े छोटे में दोनों में थोड़ा टसन चलती रहती है, और छोटा सुधरने के कगार पे नहीं होता. तो ऐसी स्थिति में बड़े कोई डांट फटकार लगा करके, बड़े कोई दंड दे करके छोटे को रियलाइज कराया जाता है. तब छोटा सोचता है, यार गलती तो मेरी थी, मैं तो छुपा के चाल चल रहा था, लेकिन इन्होंने अर्थात गुरुजी ने इस बड़े शिष्य को डांट दिया, और इसने डांट सहन भी कर ली, और फिर भी ये मेरे से क्षमा मांग रहा है. तब उसको पता चलता है, अरे ये कितना अच्छा भक्त है. तो उसकी अच्छाई और अच्छी तरह से प्रकाशित होती है ना. तब फिर छोटे वाला भी माफी मांग लेता है, और बड़े वाला तो माफ कर ही देता है, क्योंकि भावुक भक्त है. तो कई बार ऐसा होता है. जैसे पृथु महाराज हैं, वो भी भक्त हैं. इंद्र हैं, वो भी भक्त हैं. पृथु महाराज बड़े भक्त हैं, इंद्र छोटे भक्त हैं. इंद्र लालची हैं, उनको चिंता सता रही है कि कहीं पृथु महाराज 100 यज्ञ करने के बाद मेरे इंद्रासन को न ले लें. तो वो घोड़े चुरा के ले जाते हैं. गलती किसकी है? इंद्र की. लेकिन डांट किसको पड़ी? पृथु महाराज को. समझाने के लिए पृथु महाराज के पास पहुंच गए ब्रह्मा जी, और बोले तुम रहने तो तुम ही बंद कर दो यार, यज्ञ को, यज्ञ ही बंद कर दो. बोले छोटे बन जाओ. समझ रहे हो? कई बार ऐसा झेलना पड़ता है, लेकिन बाद में भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं. जैसे कई बार कोई भक्त ठीक प्रचार प्रसार कर रहा है, और कोई जूनियर आकर के भी वहीं प्रचार प्रसार करने लग जाता है, तो दो ग्रुप में टसन हो जाती है. तो कई बार बड़े ग्रुप को जो समझदार है उसको ही डांट पड़ती है, कई बार उनको ही बोलते तुम ही बंद कर दो भाई प्रचार, इनको करने दो. उस स्थिति में झुकना पड़ता है, लेकिन भगवान उन्हीं से प्रसन्न होते हैं. समझ रहे हो? कई बार ऐसा होता है, गलती नहीं है तो भी गलती निकाल दी जाती है. बड़े लोग ही हमारी गलती निकालते हैं, इसमें बड़ों का भी अपराध लग जाता है, बड़ों को भी अकल आती है कई बार. तो भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं ना जानबूझ करके. अन्यथा भाव वाले भक्त के लक्षण तो पता चलते ही चलते हैं,
लेकिन भाव वाले लक्षण भी तो तब पता निकलने चाहिए जब उसमें विपरीत परिस्थितियां हों। अनुकूल परिस्थिति में तो नामदेव जी भी भाव दिखा सकते थे। हम लोग भी तो अनुकूल परिस्थिति में भाव के साथ नाचते हैं कि नहीं नाचते हैं। नामदेव जी से ये भी तो सिखाना था कि जूते चप्पल मार खा करके, लात घूसे खा करके, बोले फिर भी भाव दिखा के दिखाओ। तो ये भी तो भाव का दर्शन कराना था संसार के लोगों को कि भक्तों का, भाव वाले भक्तों का तो हर स्थिति में भाव बना रहता है। समझ में आया? शिक्षा बड़ी चीज है। अपराध तो उनको लगा ही लगा, उनको तो लगना ही था, अपराध पहले से ही चिढ़ते थे। भाव देख करके भी चिढ़ रहा है तो क्या किया जा सकता है। लेकिन कितने सारे लोगों को शिक्षा मिल गई है कि नहीं नेता प्रभु? इसलिए आपने भाव दिखाना है। ठीक है, यस राधे। किसी की गुरु धारण करने की इच्छा है तो क्या उसकी व्यक्तिगत इच्छा है कि वो भी उसके पीछे उसकी वासना क्या है? गुरु धारण करने के पीछे उसकी वासना क्या है? अपना उद्धार करना चाहता है या गुरु धारण करके भगवान के साथ नाता जोड़ के भगवान की खुशी चाहता है उनकी सेवा करके? तो इसलिए तो फिर वो शुद्ध भक्ति नहीं है ना एकदम से। यही तो बता रहे हैं। जो जुड़ रहा है अच्छी बात है उसका। अरे तो पता जब चले तो उसको फॉलो करना चाहिए ना। अभी तेरे को पता चल गया कि नहीं? अब कर सकता है क्या फॉलो? नहीं कर सकता ना, कि कर सकता है? पता तो चल गया ना। गलती पता चलने नहीं चलने के कारण तो नहीं है ना। अभी पता तो चल गया, फिर भी हम कहाँ कर पा रहे हैं, है कि नहीं? तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोष इसलिए, ये चीजें इसलिए टोकी जा रही हैं कि हम अपने आप को फिर भी महान भक्त न माने। समझ रहे हो? हमें पता चल गया शुद्ध भक्ति क्या है, प्रेमा भक्ति क्या है, और हम कर नहीं पा रहे हैं। फिर भी हम सोचते हैं जो यार गोपियों के साथ कृष्ण करते हैं हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें तो कोई कमी बची नहीं है, समर्पण तो हमने भी कर दिया है। अर्थात हम अपेक्षा तो कृष्ण से बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना। हम खुद के अंदर थर्मामीटर डाल ही नहीं रहे। समझ रहे हो? अभी तो हम सकाम भक्त भी पक्के ऐसे नहीं बने जैसे देवता लोग हैं, देखा जाए तो। वो भी कितनी निष्ठा के साथ सेवा करते हैं और भगवान उनके सामने आ जाते हैं, वामन अवतार आदि के रूप में उनकी सहायता करते हैं। वो तो सकाम भक्त है, निष्काम कहाँ है? लक्ष्य निर्धारित है तो हो सकता है देर लग जाए, लेकिन हमारा हेतु क्लियर होना चाहिए। और जब हेतु जितना स्पष्ट होगा उतना ही हमारी भक्ति की क्रियाएं तीव्र होंगी। कैसे कोई कह सकता है इसका हेतु इतना बड़ा है? हेतु तो ध्रुव महाराज के बराबर भी नहीं दिख रहा है क्रियात्मक रूप से। समझ रहे हो? किसी के कह देने से थोड़ी ना सिद्ध हो जाएगा कि भाई ये प्रेमा भक्ति वाला भक्त है या प्रेमा भक्ति का हेतु लेकर के चल रहा है। हेतु है आप कर नहीं पा रहे हो तो आपके अंदर आर्तता होनी चाहिए, रुदन होना चाहिए, दीनता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। या विनम्रता उतनी नहीं दिखा पा रहे हो तो कम से कम क्रियात्मक रूप से आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। हम तो दोनों ही ओर से गए गुजरे, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। न तो ऐसी गिड़गिड़ाहट है, न ऐसा रोना है, न ऐसा आर्त प्रार्थनाएं हैं कि हमें ये चाहिए, और न ही क्रियाएं ऐसी हैं कि जो आदेश दिए जा रहे हैं बिल्कुल एज इट इज रूप से उसको फॉलो करने पे लगे हुए हैं। इसका मतलब हमारा स्तर बहुत नीचा है। तो हम किस स्तर पर क्रियाशील है? तो वही ग्लानि को क्या कहते हैं? ग्लानि में कुछ ऐसे लक्षण प्रकट होने चाहिए ना।
ग्लानि में कुछ लक्षण प्रकट होते, ग्लानि के भी तो लक्षण होते हैं, आत्मग्लानि के भी तो कुछ लक्षण होते कि नहीं होते? ऐसे नहीं होते ऐसे नहीं होते। अंदर ही अंदर जो होते हैं वो गुमराह करने वाले नहीं होते कि अंदर ही अंदर मेरे को ग्लानि हो रही है और मैं मंगल आरती नहीं पालन कर पा रहा हूँ, अंदर ही अंदर मैं बड़ा दुखी हूँ और इतना दुखी हूँ कि वो कह रहे हैं ठीक है फिर भी तेरे को रोटी तो दे ही रहे, नहीं मैं इतना दुखी हूँ अब मैं मंदिर छोड़ के ही जा रहा हूँ। उसे दुख की ग्लानि नहीं कहते, उसको और मर्यादा का उल्लंघन कहते। वो आश्रय छोड़ के भटक रहा है। ये मैं तेरे को लेके ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, ऐसा समझ रहे हो? मन के अनुसार जीवन जी रहा है। एक होता है कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है भक्ति को, लेकिन मनमाना आचरण भी तो नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर पा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पड़ा हुआ है, ठीक है। आप जबरदस्ती मोबाइल लेकर के गेम खेल रहे हो, जबरदस्ती मोबाइल लेकर के मूवी देख रहे हो, जबरदस्ती मोबाइल लेकर के इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हो, ये क्या है? मन की क्रियाओं में लगे हुए हो ना, उससे भी तो बाहर आना चाहिए। ग्लानि है तो आप तो मौज ले रहे हो, ग्लानि कहाँ है? समझ रहा है? ऐसा ही भक्ति करने के लिए आए हो तो कुछ छोड़ के आए हो ना, कुछ तो छोड़ के आए हैं कि नहीं आए? तो जिसको छोड़ करके आए हो कम से कम उसको ही छोड़ करके दिखा दो, उतना तो दिखाओ। जिस चीज को छोड़ा है, अरे तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस, लेकिन स्लो रेस तो होना चाहिए, स्लो वाली तो होनी चाहिए। ट्रैक से ही बाहर जा रहा है वो और स्लो स्लो करके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो विन द रेस वो माया की रेस विन करेगा, भगवान की रेस कैसे विन करेगा? विन द रेस तब होगा जब आप लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, धीरे ही बढ़ो, लक्ष्य की ओर आगे चलो। नहीं तो एक्सटेंड कौन कर रहा है? उल्टे चल रहे हो ना, उल्टा चलना तो बंद करो। एक्सटेंड करने के लिए कौन कह रहा है? कोई गुरु ऐसा नहीं कहता कि तुम एकदम से इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दो। गुरु जानता है शिष्य की क्षमता क्या है, उसके आधार पर ही उसको आदेशित किया जाता है। लेकिन वो फिर भी जानबूझ के उल्टा चलता है और वचन देता है। पहले उसने वचन क्यों दिया था? मैं आज्ञा का पालन करूंगा। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कि वो नाचता है जबरदस्ती जब माया नचाती है। तो जैसे संसार में कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो टैबलेट खा करके जाता है नौकरी करने के लिए, तो जा रहा है ना वो। तो उतना ही कष्ट थोड़ा सा अगर भक्ति मार्ग में उठा ले तो वो गुरु जानता है उसकी मन की वास्तविक दशा क्या है, कि उसके पैर में कितनी बड़ी दिक्कत है। वो तो अपने आप में छोटी दिक्कत को इतना बढ़ा करके बोलता है। जैसे छोटा बच्चा है ना, थोड़ा सा गिर जाता है ना, तो मेरे को चोट लग गई, यहाँ गिर गया मैं, और रोना चालू रहता है। कल ही एक बच्ची आई थी, वो बेचारी रो रही थी, और जस्ट रो रही है और जस्ट 2 मिनट बाद मैंने देखा एकदम गोल गोल खूब तेजी से घूम रही है। तो मैंने उसकी माँ को बोला, मैंने इसका पैर ठीक हो गया अभी? बोले इसको सहेलियाँ मिल गई तो बस दौड़ दौड़ के घूम रही है अब उनके साथ, अब पैर ठीक हो गया। बोले तो मनमाना आचरण करने के लिए हमारे वो पैर के दर्द गायब हो जाते हैं। तो हम ऐसे बच्चे हैं ना भक्ति मार्ग में, इसलिए हम बचपना दिखाते हैं और बचपन की चालाकियां लगाते हैं, और गुरु को समझते हैं ये तो बिल्कुल बुद्धू है, अंगूठा। गुरु भी तो उस दौर से गुजर चुका है ना, उसके गुरु ने उसको ऐसा ही बनाया है, तो वो जानता है कि कहाँ से निकला है, पहले क्या था। सब उतार चढ़ाव को बहुत अच्छी तरह से जानता है, बहुत अच्छी तरह से। समझ में आया? और कुछ तो जब आगे जाना है तो भाई कुछ तो एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। आपको रबर को नोट पर चढ़ाना है, आप सोचो कि रबर ऐसे कैसे ही चढ़ जाए,
तो उसमें पकड़ तो आने वाली, वो लुढ़क जाएगी। नोटों के बंडल पे चढ़ाना है तो आपको थोड़ा सा तानना तो पड़ेगा ही। गुम रौती का अर्थ ही होता है कि गुरु मतलब हैवी रौद्र रूप धारण करेगा ही, वो थोड़ा तो तानेगा भाई। तुम सोचो बिल्कुल भी नहीं तानेगा तो फिर गुरु की शरण में क्यों आए हो? केवल पराठे खाने के लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। समझ में आया? और कोई प्रश्न है किसी का?